बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 16 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको पिछला चैप्टर याद होगा जिसमें हमने चार्जेस को रेस्ट में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा कि जो चार्जेस रेस्ट पर होते हैं वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई और चार्ज आ जाए तो वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दूसरे चार्ज पर मुंतकिल भी करते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि अगर फर्ज करें एक चार्ज मूव कर रहा हो तो उसकी मूवमेंट से जो है वो क्या क्या जो है वो चीजें हासिल हो सकती हैं। जैसे देखिए, फर्ज करें अगर मेरे पास एक मेटल मौजूद हो, याद रखें हमेशा चार्जेस जो फ्लो करते दे फ्लो इन कंडक्टर्स, कभी भी इंसुलेटर्स में नहीं करते, क्योंकि कंडक्टर्स में जो हमारे जितने भी एटम्स होते हैं, ये जितने भी एटम्स, आपको पता है दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स उस एटम के जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी लूजली बाउंड, वो बहुत ही लूजली बाउंड होंगे, उनकी न्यूक्लियस के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होती। So what do? They just come out from their atom and they just wander around। ये हर दिन घूम फिर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, यानी आप समझ लें आवारागर्दी कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे हमारे घरों में बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे मोहल्लों में बहुत सारे लोग बाहर घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सो दे आर लाइक दोज पीपल, यानी उन लोगों की तरह। जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होती है। दे जस्ट ट्राई टू स्टे देयर वेयर दे आर एंड दे जस्ट अट्रैक्ट दोज protons which are inside the nucleus, so they don't leave that particular atom। वो इस एटम को कभी भी नहीं छोड़ते, तो नतीजा क्या होता है? they are called insulators। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है, मेटल है, याद रखें मेटल सारे कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। उस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये घूम रहे हैं इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर है तो कोई इधर है, कोई इधर है, तो ये चार्जेस सारे घूम रहे होते हैं, ये नेगेटिव शक्ल में घूम रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देते हैं किसी भी एटम्स को, तो एटम की बाकी जो शक्ल बच जाती है दे आर कॉल्ड पॉजिटिव आयन। वो पॉजिटिव आयन हमारे पास बच जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है और वो न्यूक्लियस जो है उसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हमारे पास। तो बच्चों अब ये चार्जेस घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है और ये हर जगह पे, यानी याद रखें जितने इलेक्ट्रॉन्स दाएं से बाएं जा रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाएं से दाएं जा रहे होंगे, जितने ऊपर से नीचे जा रहे होंगे इतने नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, जितने आगे से पीछे जा रहे होंगे इतने पीछे से आगे जा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तीनों डायमेंशन में जो नेट मूवमेंट होती है इनकी, ये हमारे पास आप समझ लें कि जीरो होती है। इनकी नेट स्पीड, नेट वेलोसिटी अगर कहा जाए तो वो जीरो होती है। वो क्यों जीरो होती है? क्योंकि ऑब्वियसली जो उधर जा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं, तो इनका नेट रिजल्ट हमारे पास जीरो होता है। अगर हम किसी तरीके से एक चार्ज को या चार्जेस को, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम एक जगह से दूसरी जगह तक चलाने में कामयाब हो जाए किसी खास टाइम में, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टोटल चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक खास टाइम के हिसाब से जितने चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं दे आर कॉल्ड करंट। दिस इज कॉल्ड करंट, इसको करंट कहा जाता है। और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है
ये एक बड़ा ही जबरदस्त इसका मेथड है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है दैट इज कॉल्ड बैटरी, उसको बैटरी कहा जाता है। यानी फर्ज करें अगर मैं इसी मटेरियल को जो कि कंडक्टर है इसको किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ये ले, ये बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी के साथ, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। याद रखें, अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि जो पॉजिटिव होता है ना वो फील्ड जनरेट करता है और उसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब यहां जो फील्ड जनरेट होगी स्टूडेंट्स उसकी डायरेक्शन यहां से यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, यानी ये डायरेक्शन हमारे पास होगी। हमने क्या किया, एक बैटरी यहां फिक्स की। याद रखें बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है एंड द सेकंड टर्मिनल इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल। सो पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, वो एक फील्ड जनरेट करता है और हमारे पास उस फील्ड के जनरेट करने से क्या होता है, आपका ये एक मेटल है, इस मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे, कोई कहां जा रहा है कोई कहां जा रहा है। जैसे ही पॉजिटिव फील्ड जनरेट होती है तो जो कि पॉजिटिव फील्ड अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, किसी एक डायरेक्शन में मूव करना आपके क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो आपके ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करें, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमारी यहां से होते हुए सीधा यानी यूं चलनी शुरू हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन थे, आई टोल्ड यू बिफोर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स who are actually loosely bound electrons of atoms and they come out from that particular atom and they just wander around, ये घूम रहे होते हैं। सो एक फील्ड प्रोड्यूस करके आप सारे इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला सकते हैं, यानी पहले वो कभी ऊपर थे कभी नीचे थे कभी दाएं कभी बाएं, अब उनके पास एक खास डायरेक्शन आ गई है और वो डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन, ये मूव कर रहे हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट हमारे पास एक खास डायरेक्शन में आ गई। तो याद रखें ये जितने चार्जेस मूव करेंगे एक खास टाइम में, यानी 1 सेकंड में या 2 सेकंड व्हाटएवर, लेकिन 1 सेकंड में हमने फाइंड आउट करना होता है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो करंट के लिए चार्जेस का मूव करना वेरी इंपॉर्टेंट, तो जितने ज्यादा चार्जेस करेंगे यू गोना गेट मोर करंट, आपका करंट उतना ही ज्यादा होगा। फर्ज करो अगर एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन मूव करते और किसी और जगह पर एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन मूव करते, तो बच्चों जहां 100 करेंगे उसका 50 के मुकाबले में डबल करंट जो है ना उस जगह पर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। सो ये है चार्जेस का मूव करना। याद रखें अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पर हमारे पास होगी, याद रखें। सो स्टूडेंट्स, करंट इज डिफाइंड एज द नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कितने चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके। याद रखें चार्जेस की मूव यूनिट जो थी वो हमारे पास क्या थी, कूलम, आपने पिछले में पढ़ा था, इसकी यूनिट सेकंड थी। तो बच्चों करंट की यूनिट होगी कूलम पर सेकंड, जिसको एम्पेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पेयर। बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनके नाम से इनकी यूनिट रखी गई थी। इनका एक बड़ा मशहूर लॉ भी है, अगली क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ। और भी बहुत सारे लॉज इन्होंने दिए, इनका बड़ा अहम किरदार है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इनके नाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए करंट की यूनिट का नाम एम्पेयर रखा गया था। सो बच्चों करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये दो स्केलर क्वांटिटी की रेशो से बनी है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर। तो नेट जब दो चीजें स्केलर चीजें डिवाइड या मल्टीप्लाई होती हैं तो नेट रिजल्ट स्केलर ही होता है। सो उसका आंसर भी स्केलर होगा। तो बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। तो ये हो गया बच्चों करंट। अब चलते हैं दो डिफरेंट करंट्स पे। एक करंट आपने पढ़ा हुआ जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
और एक है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस के फ्लो से जो करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन से लफ्ज निकला है, इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हुआ। कन्वेंशनल करंट कहते हैं यानी करंट प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, उस वक्त एक ही कॉन्सेप्ट होता था, कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट, यानी पॉजिटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट। ये अज्यूम किया जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थैंक्स टू जे थॉमसन, वो बड़े मशहूर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके बाद फिर ये अज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट होती है। एक्चुअली पॉजिटिव चार्जेस इटसेल्फ मूव नहीं करते। व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस तो प्रोटॉन में मौजूद है हमारे पास, और प्रोटॉन तो एक कंप्लीट हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक एटॉमिक फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। एक्चुअली जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से लीव करके यहां जाता है, याद रखना ये, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लीव करके जब इस पॉइंट पे जाता है तो इसके यहां से छोड़ने से, याद रखें, एब्सेंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज क्रिएट पॉजिटिव चार्ज। जब एक नेगेटिव चार्ज की एब्सेंस होती है ना, उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोड्यूस हो जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब यहां से लीव करता है, पहला पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे पैदा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लीव करके यहां पहुंच गया। अब ये यहां से यहां पहुंचा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब पहले पॉजिटिव यहां आया, यानी पॉजिटिव की डायरेक्शन इस साइड पे आ रही है, यानी पहले ये फिर ये, यानी इस साइड पे आ रही है हमारे पास। जबकि नेगेटिव हमारे पास पहले ये हुआ था, यानी फॉरवर्ड, यानी इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव यहां आ रहा है और इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहां आ रहा है, क्योंकि यहां से लीव करने से पहले पॉजिटिव चार्ज यहां पैदा हुआ था और जहां से लीव करके आगे गया था वहां नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ था हमारे पास। सो यहां पॉजिटिव पैदा हुआ, यहां नेगेटिव पैदा हुआ, मींस नेगेटिव की डायरेक्शन इस साइड पे, पॉजिटिव की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड पे पैदा होती है। पॉजिटिव की डायरेक्शन के फ्लो को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में हमारे पास क्या होता है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कन्वेंशनल करंट। और एक है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से होगा। सेम डेफिनेशन है जो इसकी है, ठीक है, जो इसकी मैंने आपको डिस्कस की है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हम किसी सर्किट को डिजाइन करते हैं, जैसे ये एक सर्किट हमने डिजाइन किया, इसमें हमेशा हम डायरेक्शन जो देते हैं वो कन्वेंशनल करंट की देते हैं। हम कभी भी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्जेस की नहीं देते। ये डायरेक्शन, फर्ज करो मेरे पास ये एक मेटल है ये, और मैं इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं। बैटरी का जो हायर टर्मिनल होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो लोअर टर्मिनल होता है इसको नेगेटिव कहा जाता है, और यूं ड्रॉ की जाता है। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको थोड़ा सा बड़ा और नेगेटिव के लिए स्मॉल। तो याद रखें, पॉजिटिव यहां है, तो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस यहां से फ्लो करके यहां जाएंगे, तो याद रखें इसकी डायरेक्शन को यूं ड्रॉ किया जाएगा, करंट की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन हमेशा मंसूब होती है किसके साथ? कन्वेंशनल करंट के साथ मंसूब होती है। आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। एक स्मॉल आपको ये दूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ टाइम इज नोन एज करंट। This is a scalar quantity, its unit is coulomb per second, which is known as ampere. It has two different types. One is in terms of charges. It has two types in terms of charges. याद रखना, आगे हम मजीद टाइप्स ही पढ़ेंगे, जैसे डीसी करंट है और एसी करंट है, लेकिन चार्जेस के हिसाब से it has got two types. One is called electric current and second is called conventional current.
electric current is the current that is due to the negative charges, and conventional current is the current that is due to the positive charges. So whenever we draw any circuit or any diagram where we got a battery and we got any conductor or metal, so what do? We just draw the arrow from positive to negative. That shows the direction of the conventional current. वो आपको conventional current की direction बताएगा. सो बच्चों याद रखो, हमेशा सर्किट में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ही जाहिर की जाती है. डियर स्टूडेंट्स, करंट की हमने 2 टाइप्स पढ़ी चार्जेस के हवाले से, जिसमें पहला था हमारे पास कन्वेंशनल करंट, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट. कन्वेंशनल वो जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से हो, और इलेक्ट्रिक वो जो कि नेगेटिव चार्जेस के फ्लो से हो. अब हम पढ़ेंगे चार्जेस के फ्लो का जो तरीका है, उसके हिसाब से भी 2 जो है वो टाइप्स होती है हमारे पास, जिनमें एक टाइप हमारे पास ऑल्टरनेटिंग और एक हमारे पास डायरेक्ट कहलाता है. यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी कहते हैं, और डायरेक्ट करंट जिसको डीसी कहा जाता है. यानी हम इसको एसी एंड डीसी भी कह सकते हैं. डीसी डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. स्टूडेंट्स जरा बात को अच्छे तरीके से समझिएगा. फर्ज करें हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसको हमने एक बैटरी के साथ लिंक किया हुआ. ये बैटरी है जिसके साथ लिंक किया. ये बैटरी क्या करेगी? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके यहां से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगी, और हमारा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा. ठीक है, याद रखें, हमारा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा. याद रखें, करंट फ्लो करने की रीजन इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, एनर्जीज का डिफरेंस. ये आगे जाकर आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा. ठीक है, आपका करंट फ्लो कर रहा है. अगर मैं इसको एक ग्राफ में शो करूं, ग्राफ में ये करंट है और ये टाइम है, टाइम. ठीक है, ग्राफ में शो करूं. यानी आप देखें, आपने जैसे ही बटन ऑन किया, करंट यहां पहुंचा और यहां के बाद सीधा सीधा फ्लो करना शुरू हो गया. यानी स्मूथ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो गया, और एक ही अमाउंट में, यानी जितनी अमाउंट, फर्स्ट करो 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर में फ्लो कर रहा है. यार वक्त एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. पॉजिटिव की डायरेक्शन इस साइड पर है और नेगेटिव की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड पर है. एंड यू वोंट सी एनी चेंजेस इन दैम. आपको किसी किस्म की चेंजेस इसमें फ्लो नहीं होंगी, पॉजिटिव नहीं नजर आएंगी. पॉजिटिव हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा हर वक्त. सो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से जो कि एक डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्जेस का फ्लो जो कि दूसरी डायरेक्शन में, अगर ये फ्लो एक ही जैसा रहे और इसमें किसी किस्म की तब्दीली ना आए, अ करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट. इसको हम डीसी कहते हैं. क्या कहते हैं? डीसी, यानी डायरेक्ट करंट. ठीक है, क्या है जी? करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसको डीसी कहा जाता है. ठीक है, याद रखें. और जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करे उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. याद रखें, डायरेक्ट करंट का तो मेजर सोर्स आपके पास बैटरी है. ऑल्टरनेटिंग का सोर्स जो होता है वो जनरेटर होता है. आपके घर में भी ऑल्टरनेटिंग करंट है. ये जो करंट आपके पास आ रहा है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर. ये जनरेटर से प्रोड्यूस हो रहा है, जो पीछे आपके पावर स्टेशन में या डैम्स में बने हुए जनरेटर है बड़े बड़े, वो इस करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट में कोई भी जनरेटर, ये ऑल्टरनेटिंग करंट का साइन होता है, याद रखिएगा. जब हम उसको किसी भी कंडक्टर के साथ जोड़ते हैं तो वो किस तरह फ्लो करता है, ये देखें जरा गौर से समझिएगा इस बात को. फर्ज करें यहां एक स्विच था, हमने इस स्विच को ऑन कर दिया. ये हमारे पास इसका करंट है और ये हमारे पास टाइम है. ठीक है, आपने जैसे स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया. करंट 0 से फ्लो करेगा. देखें, जैसे ऑन किया, यहां पॉजिटिव टर्मिनल था आपका और यहां नेगेटिव टर्मिनल था. फर्ज करो आगे टर्मिनल इनके डिजाइन नहीं होते.
पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू हो गया। पहले आपका करंट जा रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी तेज 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 प्रोड्यूस होते हुए जीरो से स्टार्ट हुआ, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 1 एम्पेयर पे गया, फिर 1.1, 1.2, 2 एम्पेयर पे गया। यानी करंट आपका फ्लो इस तरह कर रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ, करते 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 मैक्सिमम 2 एम्पेयर पे चला गया। ये देखिए 2 एम्पेयर पे चला गया मैक्सिमम। उसके बाद ये मैक्सिमम करंट है इसका। उसके बाद क्या हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाता है, दोबारा 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 5, 4, 3, 2, 1 एम्पीयर पे चला गया, फिर 0.9, 0.8, 0.7 करते 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 दोबारा जीरो पे पहुंच गया। यानी चार्जेस स्टार्ट होते हैं जीरो से और करते करते मैक्सिमम रेंज पे पहुंच के फिर दोबारा डाउन होना शुरू हो जाते हैं आपके चार्जेस। यानी ये देखें दोबारा चार्जेस डाउन होना शुरू हो गए और जीरो पे जाके पहुंच गए, ये जीरो पे जाके पहुंच गए। ठीक है, अब इसके बाद इनका टर्मिनल चेंज जाता है, यानी पॉजिटिव यहां आ जाते हैं और नेगेटिव की डायरेक्शन हमारी इस साइड पे हो जाती है। ठीक है, ये आपका एक हाफ था साइकिल का, एक हाफ। अब क्या होगा, पॉजिटिव वहां से स्टार्ट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हुए, हम ग्राफ भी उल्टा बनाएंगे नीचे वाली साइड। वही दोबारा वही 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 एम्पेयर हो गया, फिर 1.1, 1.2 करते करते 2 एम्पेयर तक बात चलेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते हैं 1.9, 1.7। यानी देखें आप, यानी इधर से करंट चल रहा है, बढ़ता जा रहा है, पीक पे पहुंच के फिर स्लो हुआ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। यानी ये देखें 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 करके यहां पीक पे पहुंचा, ये 2 एम्पेयर था, फर्ज करो -2 करेंगे क्योंकि डायरेक्शन इसकी उल्टी होगी हमारे पास। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, डाउन, ये डाउन होते 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 दोबारा ये कहां पहुंच जाएगा, हमारे पास जीरो पे पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच गया। और अगेन अब ये फिर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये कौन सा हो गया हमारे पास, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यानी अगेन दोबारा वो पोलैरिटी चेंज जाती है। ये बार बार इसकी पोलैरिटी, पोल्स चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव पोल पहले इधर आता है, बाद में पॉजिटिव वहां जाता है, बार बार ये पोल चेंज हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये जो डायरेक्शन, ये तो था ना एक वन डायरेक्शन में चले, ठीक है, द करंट दैट फ्लोज दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। जो करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करे उसको कहते होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी ये वाला करंट हमारे पास कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, एसी भी कहा जाता है, एसी, इसको डीसी कहते होते हैं। सो एसी दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करे। डीसी दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, जो एक फ्लो में, इसका जो आपका सोर्स है वो बैटरी होता है, उसका सोर्स हमारे पास आमतौर पे जनरेटर होता है। सो बहरहाल जनरेटर से डायरेक्ट करंट भी प्रोड्यूस होता है। एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था विलियम सर्जन। उन्होंने एक डिवाइस निकाली थी जो जिसका नाम था कम्यूटेटर, और उन्होंने एसी करंट को डीसी में चेंज किया था। ठीक है, तो वो जनरेटर की मदद से किया था। तो बहरहाल वैसे आमतौर पे एसी को डीसी में चेंज करने के लिए एक डिवाइस भी यूज होती है जिसको हम आमतौर पे डायोड भी कहते हैं, ठीक है, या रेक्टिफायर भी कहते हैं, वो आगे जाकर आप पढ़ेंगे। और इसी तरह डीसी को एसी में चेंज करने के लिए भी एक डिवाइस होती है जिसको इन्वर्टर कहा जाता है। ये बाद में आगे जाकर आप पढ़ेंगे। मजीद आपको एक बात बताता चलूं डियर स्टूडेंट्स, शायद आपके लिए ये बड़ी हैरत अंगेज बात हो कि ये यहां से जब ये पूरा कंप्लीट चक्कर होता है, इसको वन साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन साइकिल। और एक साइकिल में 2 दफा करंट जीरो पे जाता है। ये देखें, एक दफा करंट यहां जीरो पे चला गया और एक दफा यहां जीरो पे चला गया, 2 दफा जीरो पे जाता है करंट। व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स साइकिल इट गोज टू जीरो 2 टाइम्स, यानी आपका जो करंट है वो 2 दफा जीरो पे पहुंच गया, यानी बंद हो गया करंट। और आप सुन के हैरान होंगे कि आपके घरों में जो सप्लाई हो रहा है करंट वो यही वाला ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डीसी करंट नहीं है और ये ज्यादा फायदेमंद करंट है एज कंपेयर टू दिस वन। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके लॉसेस कम है, इसके लॉसेस बहुत ज्यादा है और ये एक महंगा करंट है आप लोगों के लिए, इसके लॉसेस बहुत ही कम है जिस वजह से इसको यूज किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ट्रांसफार्मर्स है जो आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं और डिफरेंट अप्लायंसेस में भी लगे हुए होते हैं।
तो ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जो मैं बात बताना चाहता हूं, सुने, ये एक साइकिल है। इस साइकिल में ये 2 टाइम्स 0 पे चला जाता है। ये देखें, एक यहां और एक यहां, 2 दफा 0 पे चला गया। और आप सुन के हैरान होंगे, ये 1 सेकंड में 50 साइकिलें पूरी करता है। यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल्स। पाकिस्तान के करंट की बात कर रहा हूं, या इवन अपने इर्द गिर्द के ममालिक की बात कर रहा हूं। 50 साइकिल्स पर सेकंड पे ये चल रहा होता है। 50 साइकिल्स पर सेकंड। यानी आप ये समझ लें, अगर 50 साइकिल 1 सेकंड में करता है, अगर 1 साइकिल में 2 दफा 0 पे जाता है और 2 दफा मैक्सिमम पे जाता है, तो याद रखें ये 1 सेकंड में 100 दफा 0 पे जाता होगा। यानी 100 दफा ये करंट बंद हो जाता है। यानी आपके इर्द गिर्द जो लाइट्स ऑन है, जो पंखे ऑन है, ये जो अल्टरनेटिंग करंट पे चल रहे हैं, ये याद रखें ये 1 सेकंड में 100 दफा बंद हो जाते हैं। लेकिन वो चूंकि हमें एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स वेरी क्विक, ये बहुत ही क्विक टाइम है। और हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी परसेप्शंस इनको परसीव ही नहीं कर सकती और ये अंदाजा ही नहीं लगा सकती कि आपके सामने ये सारी चीजें 100 दफा 1 सेकंड में बंद हुई हैं। तो बहरहाल बच्चों, ये इसकी एक साइकिल है। और याद रखें, 1 सेकंड में जितनी साइकिलें होती हैं उनको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। सो आमतौर पे पाकिस्तान में जो करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड, 50 साइकिलें करता है। यानी आप समझ ले, करंट यहां से पॉजिटिव गया, फिर बाद में यहां से पॉजिटिव गया, 1 साइकिल होगी, फिर यहां से पॉजिटिव गया, फिर यहां से पॉजिटिव गया, 2 साइकिलें होगी। और यूं करते करते इट takes 50 cycles in 1 second in Pakistan normally. So this is called alternating current. तो बच्चों, हमने alternating current और direct current को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।